ये ज़मीनी विवाद में ही जयप्रकाश सिंह जो कि पारू थाने के रहने वाले हैं और उनके दो बेटे मुनमुन सिंह और सोनू सिंह का इस घटना को कराए जाने में उनका हाथ है। छापेमारी के क्रम में सबसे पहले अनुराग कुमार जो कि ठेमहा का ही रहने वाला है, उसको पहले पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पे एक सृजन सुमन नाम का लड़का है, उसको भी हम लोग उठाए। तो कारतूस और पिस्टल के बारे में उससे पूछा गया तो उसने एक छोटू नाम के लड़के का नाम बताया जो केशव नगर का है। तो अनुराग के निशानदेही पर दामू चौक से हम लोगों ने रिवॉल्वर बरामद किया था। छोटू के घर से हम लोग एक पिस्टल और 181 कारतूस बरामद किए गए कि 1,30,000 रुपये में वो भाड़े पर लेकर के इन्होंने घटना कारित किया। ये गोली तो काफ़ी संख्या में, अब तो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि 6-7 गोली से ज़्यादा मारा गया है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटे में बीते दिनों सोमवार को रामपुर लक्ष्मी गांव निवासी वृद्ध राधे सिंह की हत्या 1,30,000 रुपए के सौदे में किया गया था। पारू थाना क्षेत्र के जयप्रकाश सिंह और उसके दो बेटे ने मिलकर हत्याकांड की साजिश रची थी। 7.65 mm की पिस्टल से राधे सिंह के शरीर में अपराधियों ने 7 गोलियां उतार दिया था। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि कांटी में बीते सोमवार को राधे सिंह की अपराधियों द्वारा की गई हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस घटना को जमीनी विवाद के कारण हत्या का अंजाम दिया गया है। पारू थाना क्षेत्र के जयप्रकाश सिंह और उसके दो बेटों ने मिलकर हत्याकांड की साजिश रची थी। घटना को अंजाम देने के लिए ढेमहा और किशुनगर गांव के ही निशांत कुमार उर्फ छोटू, सृजन सुमन और अनुराग को 1,30,000 रुपये में घटना को अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। घटना वाले दिन तीनों ने मिलकर राधे सिंह को 7.65 mm के पिस्टल से 7 गोली मारकर हत्या कर दिया था। फिर घटना स्थल से भागकर कांटी के एक रेस्टोरेंट में पहुंचा ताकि सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज मिले और पुलिस को गुमराह किया जा सके। पूरे घटनाक्रम की जानकारी ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में निशांत उर्फ छोटू, अनुराग और सृजन सुमन को गिरफ्तार किया गया है। निशांत उर्फ छोटू के पास से एक देसी पिस्टल और 7.65 mm की 181 पीस जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही हत्या में प्रयोग किए गए पिस्टल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये दिनांक 14/10/24 के रात्रि में कांटी थाना अंतर्गत ग्राम ठेमहा से जो रास्ता ग्रामीण पक्की सड़क जो कांटी की तरफ आती है, उसी में ये घटना के दिन राधे सिंह पिता स्वर्गीय शीतल प्रसाद सिंह साकिन रामपुर लक्ष्मी उनको गोली मार दिया गया था। गोली मारने के बाद से हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बारे में जैसे ही कांटी थाने पे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत ही हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल की ओर एक जो टीम बनाई, तुरंत टीम बना करके, और हमारे जो कांटी थानाध्यक्ष हैं वो दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। ग्रामीणों के सहयोग से और गुप्तचरों के सहयोग से इस घटना को कारित करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किए, उनके घर छापेमारी करना शुरू किए। तो छापेमारी के क्रम में सबसे पहले अनुराग कुमार जो कि ठेमहा का ही रहने वाला है, उसको पहले पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पे उसके यहाँ से वहाँ छापेमारी करके हम लोग एक रिवॉल्वर प्राप्त किए और वहाँ से उसके फिर आगे निशानदेही पर एक सृजन सुमन नाम का लड़का है, उसको भी हम लोग उठाए। सृजन सुमन से जब पिस्टल की बात की गई कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल और जो वहाँ कारतूस से हम लोगों को लग रहा था कि ये 7.65 mm का पिस्टल है, तो कारतूस और पिस्टल के बारे में उससे पूछा गया तो उसने एक छोटू नाम के लड़के का नाम बताया जो केशव नगर का है, किशुन नगर का ना, हाँ किशनपुर। तो वो उसके बाद से फिर छोटू के यहाँ भी हम लोग छापेमारी किए। ऐसी मैंने कि ये जो काजी मोहम्मदपुर में एक दामू चौक है, काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत दामू चौक, तो अनुराग के निशानदेही पर दामू चौक से हम लोगों ने रिवॉल्वर बरामद किया था। और उसके बाद फिर
सृजन सुमन के निशानदेही पे छोटू के पास हम लोग गए और छोटू के घर से हम लोग एक पिस्टल और 181 कारतूस बरामद किए। 181 कारतूस जो कि 7.6 mm का कारतूस है, और घटना में भी जो प्रयुक्त कारतूस है वो 7.6 mm का है, जो कि इसलिए कि पीओ से हम लोगों ने खोखा प्राप्त किया था, 3 खोखा प्राप्त किया था, और एक जिंदा गोली भी थोड़ा सा पीओ से थोड़ा आगे एक जिंदा गोली भी मिला था। ये सारा 7.65 mm का था। थानाध्यक्ष और जो हमारा जो टीम था उसके द्वारा जो बताया गया उसके आधार पर कि वो जो पिस्टल था उससे मतलब कि ताज़ा गंध भी आ रहा था, जो बारूद का गंध होता है। और इस घटना के पीछे जब हम लोगों ने कारण जानना चाहा कि कारण क्या है, तो कारण था कि पारू के रहने वाले 2 लोग हैं, जयप्रकाश सिंह और रामविलास सिंह। दोनों के 10.96 एकड़ ज़मीन का ये मामला था, ज़मीन संबंधी विवाद था, जिसमें कि ये जो हमारे मृतक थे राधे सिंह, उनके पास करीब 1.5 एकड़ ज़मीन थी, जिससे रामविलास सिंह वर्सेस जयप्रकाश सिंह और बाद में राधे सिंह वर्सेस मैंने मृतक वर्सेस जयप्रकाश सिंह के बीच ये विवाद चल रहा था, जो कुछ दिनों पहले डिग्री भी हुई थी जयप्रकाश सिंह की। लेकिन इस डिग्री के बाद भी कुछ 3 एकड़ या कुछ ऐसे करीब लगभग 3 एकड़ ज़मीन और भी मिलना था, जो कि इनके जो नावल्द फूफा हैं वही इनको देने वाले थे। तो जैसा कि आवेदिका मिकी देवी जो कि मृतक की बेटी है, उसके कथनानुसार, उसके आवेदन के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि ये ज़मीनी विवाद में ही जयप्रकाश सिंह जो कि पारू थाने के रहने वाले हैं और उनके 2 बेटे मुनमुन सिंह और सोनू सिंह का इस घटना को कराए जाने में उनका हाथ है, जो कि भाड़े पर लोगों को बुलाकर और कि अज्ञात उन्होंने नाम दिया है 3 का और 4-5 अज्ञात का दिया है जो स्थानीय हैं, उनको भाड़े पर रख करके इनकी मैंने इस घटना को कारित कराया गया। कितने में से हायर किया गया था? ये इसके बारे में तो आवेदन में नहीं है, लेकिन हम जो गोपनीय सूचना है थानाध्यक्ष द्वारा जो दी गई कि 1,30,000 रुपये में वो भाड़े पर लेकर के इन्होंने घटना कारित किया। कितने में से हायर किया गया था? ये इसके बारे में तो आवेदन में नहीं है, लेकिन हम जो गोपनीय सूचना है थानाध्यक्ष द्वारा जो दी गई कि 1,30,000 रुपये में वो भाड़े पर लेकर के उन्होंने घटना कारित किया। गोली सर किसने चलाई थी? अलाना के भूमिका को? ये गोली तो काफ़ी संख्या में, अब तो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि 6-7 गोली से ज़्यादा मारा गया है। और इसमें हमने कि अब मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड तो ये इसमें अनुराग है और छोटू मास्टरमाइंड है, और जो सृजन सुमन है वो सहायक की भूमिका में था। और मृतक का लोग परिवार ही है, बेटा होता है? नहीं, मृतक का कोई भी इसमें शामिल नहीं है। अलग लोग, ये लोग लोकल स्थानीय दबंग लोग हैं, जो पूर्व से भी इन लोगों का की दबंगता थी, और इनको भाड़े पर लिया गया था। जो पीओ है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक जो अनुराग है खेमहा का 1 किलोमीटर दूरी पे उसका घर है, और पीओ से पश्चिम 1 किलोमीटर की दूरी पे छोटू का घर। ये लोग हथियार भी सप्लाई करते थे कि भारी मात्रा में यहाँ पर गोली मिला है? ये तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन इन्होंने जो स्वीकार किया है जिसमें कि ये लोग व्यापार भी करते थे, लोगों को देते भी थे। लेकिन एक और भी बताना चाहूँगा कि पीओ से ये लोग दक्षिण की ओर भागे हैं। दक्षिण की ओर यानी कि रामपुर लक्ष्मी के जो मृतक है, रामपुर लक्ष्मी गांव के, तो पीओ रामपुर लक्ष्मी और कांटी बाजार के बीच का है। वहाँ से ये लोग दक्षिण की ओर भागे हैं, और दक्षिण की ओर से भाग करके फिर ये कांटी अंतर्गत जो फरारी रेस्टोरेंट है उसमें आकर के इन्होंने अपना उपस्थिति भी दर्ज कराया। वहाँ हम लोगों को एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि क्या यहाँ से रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं, जरा देख लो तो रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना, हम लोग तो बच जाएंगे ना हम लोग अच्छा से। ये सब बातें आई हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।